हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवान कोट्स और शायरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ सुना, जैसे कि सामाजिक बहिष्कार, गम का साल, मेराज, हिजरत। अब हिजरत करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए तो उसके बाद भी मक्का वालों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। तो आज की वीडियो में इसी पर बात करते हैं। मक्का वासियों द्वारा आक्रमण। मक्का वालों ने एक दो बार नहीं बल्कि 19 बार मदीने पर हमला किया। 14 वर्षों तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्याचार सहन किया। आखिर में ईश्वर की ओर से रक्षात्मक युद्ध की आज्ञा मिल गई। उसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई रक्षात्मक युद्ध लड़ने पड़े, जिनमें से कुछ मुख्य का वर्णन इस प्रकार है। बद्र का युद्ध। हिजरत के दूसरे वर्ष यानी कि 624 ईस्वी में और सन 2 हिजरी में अबू जहल के नेतृत्व में मक्का वालों ने मदीने पर आक्रमण किया। वे लोग मक्का से 300 किलोमीटर का सफर तय करके मदीना से केवल 150 किलोमीटर के निकट बद्र नामक स्थान तक पहुंच गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूचना पाकर अपने 313 साथियों के साथ 1300 अताताइयों का मुकाबला किया तथा विजय प्राप्त की। यानी कि जंग बद्र में 313 मुसलमान थे और 1000 से लेकर 1300 तक उनके मुखालिफीन यानी कुफार मक्का थे। दूसरी जंग जो हुई वो जंग उहुद सन 3 हिजरी यानी कि 625 ईस्वी में बद्र के युद्ध में हार से बौखलाकर 3000 की एक सेना लेकर मक्का वासी मदीने पर आक्रमण के इरादे से चल पड़े। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 700 अनुयायियों के साथ लेकर युद्ध किया। प्रारंभ में विजय प्राप्त हुई, परंतु एक टोली की आज्ञा न मानने के कारण लड़ाई का परिणाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्ष में न रहा। तीसरी जो जंग हुई वो जंग अहज़ाब यानी कि खाई का युद्ध, इसे जंग खंदक भी कहा जाता है। सन 5 हिजरी यानी कि 627 ईस्वी में मक्का वासियों ने मदीना के यहूदियों तथा मक्का के आसपास के कबीलों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काया और 10,000 से 24,000 तक की सेना लेकर अबू सुफियान के नेतृत्व में मदीने पर चढ़ाई के इरादे से निकल पड़े। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों द्वारा परामर्श से यह तय पाया कि मदीना में ही रहकर इनका मुकाबला किया जाए और इसके लिए अरब की परंपरा से हटकर खाई खोदकर रक्षा करने का निर्णय लिया गया। ये खंदक यानी कि खाई जो खोदी गई वो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु के मशवरे से खोदी गई थी। दो ओर से पहाड़ियां आदि होने के कारण केवल एक ओर से खाई खोदी गई। मक्का वासियों द्वारा कई बार खंदक पार करने की कोशिश की गई, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी और इस प्रकार घेराबंदी किए हुए 27 दिन गुजर गए। परमेश्वर ने यानी कि अल्लाह की मदद शामिल हाल रही। जोर की आंधी चली जिससे उनके डेरों में आग लग गई और वह लोग भाग खड़े हुए। जंग अहज़ाब के बाद एक सुलह की गई। आपस में एक मुआहिदा हुआ जिसको सुलह हुदैबिया यानी कि हुदैबिया की संधि के नाम से जाना जाता है। ये सन 6 हिजरी यानी कि 628 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वह अपने अनुयायियों यानी सहाबा के साथ पवित्र काबा में प्रवेश कर रहे हैं। अतः पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 1400 सहाबा के साथ उम्रा यानी तीर्थ करने के इरादे से मदीने से मक्का की ओर चल पड़े और मक्का वासियों को संदेश भेजा कि हमारा उद्देश्य केवल उम्रा करना है,
परंतु मक्का वालों ने हुदैबिया नामक स्थान पर उन्हें रुकने के लिए विवश कर दिया। इसी स्थान पर मक्का के अतताइयों तथा पैगंबर के अनुयायियों के बीच एक समझौता हुआ जिसे हुदैबिया संधि के नाम से जाना जाता है। उसकी शर्तें कुछ इस तरह थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा उनके सहाबा इस वर्ष उम्रा नहीं करेंगे। अगले वर्ष मक्का में प्रवेश करते समय केवल तलवार के अलावा कोई हथियार उनके साथ नहीं होगा, वह भी मयान में होगी, और 3 दिन से अधिक मक्का में नहीं रुकेंगे। ये संधि 10 वर्ष के लिए होगी। इस अवधि में कोई भी दूसरे के जान माल से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेगा, परस्पर शांति के साथ रहेंगे। यदि मक्कावासियों यानी कबीला कुरैश में से बिना आज्ञा कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों यानी के साथियों के पास चला जाए तो उसे वापस किया जाएगा। यदि अनुयायियों में से कोई मक्का वालों के पास चला जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कबीले को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी दूसरे कबीले के साथ संधि करने हेतु स्वतंत्र होगा। हुदैबिया संधि के कारण जब देश में शांति स्थापित हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्य देशों ईरान, मिस्र, रोम, हबशा में तौहीदो रिसालत का संदेश पत्रों के ऐसे राजदूतों के माध्यम से भेजा जो वहां की भाषा जानने वाले थे। अगली जंग का जो जिक्र किया जाता है वो है फतह मक्का यानी सुलह हुदैबिया के बाद मक्का विजय का अवसर आता है। सन 8 हिजरी यानी के 630 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले अलग अलग कबीलों ने अलग अलग निशान के झंडे लिए हुए मुख्य मुख्य रास्तों से मक्का में प्रवेश किया। उन्होंने समझा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत बड़ी फौज है। ये मक्का वासियों ने समझा। मक्का वासियों ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और उन्होंने एक विजेता की हैसियत से मक्का में प्रवेश किया, यानी कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने मक्का में फतह के साथ प्रवेश किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान कर दिया। उसके बाद अंतिम हज सन 10 हिजरी यानी के 632 ईस्वी में लगभग 1,24,000 अनुयायियों यानी सहाबा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए आए। इस मौके पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अब जल्द ही मैं संसार को अलविदा कहने वाला हूं। उन्होंने रंग, वंश एवं नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने, स्त्रियों के अधिकार तथा उनके प्रति कर्तव्य, ईश्वर की उपासना का आह्वान किया तथा सूद, अत्याचार, जाहिलियत के झगड़ों से स्वयं को दूर रखने हेतु उपदेश दिया। अभी वह मक्का में ही थे कि ईश्वरीय वाणी अवतरित हुई जिसमें बताया गया कि अब उनका काम पूरा हो गया है। ये आयत थी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ये खुतबा जिसे हज्जतुल विदा का खुतबा कहा जाता है आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चीजें कही गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी हैं। वफात 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी यानी के 632 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देहांत हो गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।